हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है अभी 6 बजने में 10 मिनट है। और मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए आज का। तो सुबह से तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आज ऐसे ही हो गया दिन, मतलब साफ सफाई में ही निकल गया। और सुबह से फिर कुछ ऐसा दिखाने के लिए भी नहीं था कि जो मैं मतलब शूट करूं आप लोगों के लिए। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग तो स्टार्ट करना ही है। कल भी मैंने जो ब्लॉग डाला था वो परसों का ब्लॉग था और आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा फिलहाल। तो मैंने सोचा कि अभी मैं चाय बना रही हूँ तो ब्लॉग पे स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो फिर पहले चाय बनाते हैं और फिर करते हैं आगे की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो। तो चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। और आज मैं दिन में सो भी गई हूँ क्योंकि आज जो लंच था वो मैंने नीचे किया। भाभी ने बनाई थी भटकी चुटकानी और चावल। तो भाई टेस्ट टेस्ट में मैंने खा ही दिया फिर अच्छे से। और जब मैं ऊपर आई तो कुछ देर तक तो नींद ही नहीं आई, लेकिन 4 सवा 4 बजे के आसपास जो नींद आई वो मेरी अभी खुली है 4:15 बजे। तो बहुत ही मस्त बनती है भटकी चुटकानी। मैंने भी ये रेसिपी डाली हुई है अपने ब्लॉग में, मतलब पहले कभी ही। तो देख लीजिएगा आप, अगर आपको बनानी हो तो। हमारे गढ़वाल में भी बनाते हैं वैसे तो, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे, वहाँ कुछ और बोलते होंगे। और दादी बनाती थी पहले तो मैंने तब खाई थी। तो यहाँ पे काले भट्ट होते हैं, काले भट्ट की बनती है यहाँ पे। और हमारे यहाँ होते हैं हरे और वाइट वाले भट्ट, उसकी बनती है। यहाँ पे काले वाले की बनती है। तो बस अभी यहाँ पे ना कपड़े भी बहुत सारे फैले हुए थे। ये देखो सब चेयरें वेयरें भर रखी हैं कपड़ों से। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े पैक स्टार्ट कर देती हूँ। 2-4 जोड़ी रखती हूँ बाहर, बाकी सब पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कार्ड्स वगैरह भी लटका रखे हैं, ये भी बेकार से लग रहे हैं क्योंकि ये नीचे लटक चुके हैं अभी। तो इनको भी मैं हटा दे रही हूँ। तो अलमारी के अंदर भी ऐसे ठूसे हुए हैं अभी कपड़े, ये देखो। तो इधर वाले तो पैक हैं, इनको तो छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है, लेकिन ये जो हैं इनको तो तय करनी पड़ेगी और तय करके फिर अच्छे से रखना पड़ेगा। तो अभी इतने सारे कपड़े तय करने हैं तो इनको फटाफट से मैं तय करती हूँ चाय पीते पीते, और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और रखने की प्रॉब्लम हो रही है कि किस पे रखूँ। फिर वहाँ जाके भी मुझे रखने ही पड़ेंगे किसी न किसी चीज़ पे। तो मैंने ये फिर 4 बैग और मंगाए। और ये इनकी जो लेंथ है वो जो मेरे पहले वाले बैग हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा है। तो इस टाइप से हैं ये 4 बैग हैं, बड़े बड़े हैं। जितने मेरे पहले थे ना उससे ज़्यादा बड़े बैग हैं ये। तो ये भी सामान शिफ्ट करते हुए बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो चलो पहले मैं करती हूँ तय फटाफट से कपड़ों की, और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तब तक फ़ोन भी मैं ज़रा चार्ज पे लगा देती हूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। तो दोस्तों कपड़ों की तय वगैरह लगा दी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कपड़े बाहर रखें, क्या पैक करें। तो देखते हैं अभी। तो पलगू ने बनाए हैं पटेटो चीज़ बॉल। तो वो मेरे भी ले आई थी, एक मैंने खा लिया है टेस्ट करने के लिए। और बहुत ही टेस्टी बना रखे हैं पलगू ने। तो अभी खाएंगे इनको। और ये देखो यहाँ पर भी कितना फैलावड़ा हो रहा है, सारा सब फैल रखा है अभी। तो फटाफट से चलो इनको मैं रखती हूँ। तो कपड़े रखने का प्रोसेस शुरू किया। तो जो कपड़े मुझे अभी चाहिए नहीं थे वो मैंने इन बड़े बड़े बैग में डाल दिए हैं, और इनके कपड़े भी मैंने इसी बड़े बैग में पैक किए हैं। और थोड़े बहुत कपड़े जो गर्म कपड़े थे वो निकल गए थे बाहर, क्योंकि एक तो हम ट्रिप पे भी गए थे, उसमें भी निकले हुए थे थोड़े से कपड़े बाहर। और कुछ मतलब सूटकेस था एक, वो मैंने खाली किया था, उसके भी बाहर निकल गए थे। तो उसको भी मैं सब इन्हीं में ही समेट दूंगी। अब इनमें से ये है कि वहाँ जाके मुझे बस ये कपड़े रखने ही हैं ऐसे के ऐसे, ज़्यादा कपड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है वहाँ पर।
तो यहाँ पर इनके ऑफिस की ड्रेस भी थी। तो पहले तो 2 ड्रेसेस मिली हुई थी, फिर 2 इन्होंने बीच में एक बार ली थी, फिर 2 कुछ टाइम पहले ली थी। फिर वहाँ से पता चला था कि अब ड्रेस कोड चेंज हो गया है, तो फिर 2 ड्रेसेस और वो मिल गई थी। तो पूरा बैग तो ड्रेसेस से ही भर गया था। और अब पता नहीं वहाँ पर ड्रेस है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये भी अभी नए कपड़े हैं, तो इनको भी अभी रख देती हूँ। घर में कोई ना कोई यूज़ कर ही लेगा इन कपड़ों को। तो काफ़ी बड़े बैग हैं ये, जितना मतलब मैंने सोचा था, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा निकले ये बैग। इस पे काफ़ी कपड़े आ गए हैं। मतलब जो कपड़े मेरे 4 बैग में आ रहे थे पहले, वो मेरे मतलब एक बैग में आ गया है। इतना स्पेस है इन बैगों में। तो टावल भी 2 हमारे बाहर निकले हुए थे, एक मैंने धो दिया, और उसको भी मैं संभाल दूंगी। जब चाहिए होगा वहाँ पर तब हम निकाल लेंगे यूज़ करने के लिए। तो सीधे इनको यहीं भरे जा रही हूँ, क्योंकि बाहर रखने के लिए जगह नहीं है इतनी। और अभी से अगर मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि जाने का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक हम निकलेंगे, तो यहीं पैक करके सारी इसी अलमारी में भर रही हूँ। तो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या रखें क्या नहीं रखें, किस पे रखें कैसा रखें। बैग ले आई थी कि अपने कपड़े इसमें रख देती हूँ, फिर पता नहीं क्या सोचा कि इसी पे रख दिए, फिर छोटे वाले पे ही। तो आधा टाइम तो सोच विचार में ही निकल जाता है कि कहाँ से काम स्टार्ट करना है, कैसे करना है। और जब काम फैला भी दूंगी तब भी थोड़ा सोच में बैठ जाती हूँ फिर कि कैसे होगा क्या होगा। मैं यही चलता रहता है आजकल। तो इस डिब्बे में मैंने चावल रखे हुए थे, जो मतलब मोटे चावल होते हैं, खिचड़ी वगैरह बनाने में अच्छे रहते हैं। कभी खीर वीर बनानी हो तो तब भी अच्छे रहते हैं। मम्मी ने दिए थे मुझे हरबटपुर से। तो फिर मैंने इसको कल देखा, डब्बा खोला तो इसमें कुछ घुन टाइप के से लग गए थे। तो फिर मैंने इसको, वैसे तो चावल कल ही साफ़ कर दिए थे और डब्बा धो के रख दिया था। तो फिर अभी मैं यहाँ पे टेबल में रखे हुए थे सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इनको फिर से डब्बे में ही वापस रख दिया जाए। तो यहाँ पर ये पोछे की बाल्टी वगैरह सब बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पोछा उसी वाले से लगा रही हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसका ये पोछे का कवर जो कपड़ा था वो हटाया, और फिर मैंने इसको सारा पैक कर दिया। तो इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिली इस पोचे की उसके साथ। तो मैंने इसकी ना अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मेरे जब मतलब फॉर्मेट हुआ था फ़ोन, उस टाइम डिलीट हो गई थी। तो देख सकते हो आप कि कितना सारा कुछ सामान मिला है इसके साथ। मतलब मॉप्स हैं, और ये स्टिक्स हैं, और स्क्रब हैं, और एक दो ब्रशेस भी हैं, वाइपर्स हैं 2 टाइप के। तो बहुत कुछ सामान मिला मुझे, बड़ा मतलब अच्छा पड़ा। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने। मतलब मैंने क्या मंगाया था, नीचे कार्तिक ने मंगाया था, पहले उसने अपने लिए मंगाया था। तो मुझे स्टिक चाहिए थी, उसे स्टिक दिखी नहीं, खाली उसने पूरा ये ही मंगा दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कभी ना कभी चीज़ें फिर काम आ ही जाती हैं। और यहाँ पे फिर मैं जो जो सामान पैक हुआ जा रहा है उसको मैं बाहर पे रखे जा रही हूँ, ताकि क्योंकि उन जो पैकर्स वाले रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पैक करते हैं सामान को। लेकिन ये है, मिलने भी सहूलियत हो जाएगी, वो बाहर ही पैक कर लेंगे सामान, और मैं तब तक फिर घर साफ़ करने में लग जाऊँगी। और इस तरीके से मुझे फिर अंदाज़ा भी आता रहेगा कि मैंने क्या सामान पैक कर दिया है, क्या नहीं किया है। तो बस वही है, थोड़ा किचन का भी कर ही रही हूँ और अंदर का भी कर ही रही हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन वही है, साफ़ करने में थोड़ा टाइम तो निकल ही जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल पैकिंग कर दी है मैंने। कपड़े अभी और भी हैं संभालने के लिए, लेकिन वो मेरी वाली जो अलमारी है उसमें है, अभी उनको भी देखना पड़ेगा। कुछ तो मतलब रख दिए हैं मैंने, बंद कर दिए हैं, और कुछ हैं 2-4 वो रखने हैं। तो अभी 7:45 बज गए हैं, अभी खाने पीने का कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने उबाले हुए थे आलू, तो उसी की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, और उसी के साथ रोटी बनाने वाली हूँ। और बस अभी पूजा वगैरह करूँगी, और धीरे धीरे जो बर्तन वगैरह भी हैं वो भी थोड़े थोड़े मैं रखे जा रही हूँ। तो चलो फिर जरा सब्जी छोंक देती हूँ मैं पहले, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो सब्जी बन गई है। पहले सोच रही थी सूखी सब्जी बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी तरी वाली बना दी है। तो बस दोस्तों 11 बज गए हैं, और अभी मैंने खाना वाना तो कब का खा लिया था। लेकिन वही था कि 8:30 बजे से फिर से लाइट नहीं थी, और लाइट की वजह से इतनी गर्मी हो गई कि बस पूछो मत आप।
गर्मी तो जो हुई, लेकिन मच्छरों ने भी काट काट के इतना परेशान कर दिया। छत में गई थोड़ी देर, छत में भी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर मैंने कहा चलो नीचे आ जाती हूँ मैं, और नीचे आई। फिर घर के अंदर भी मतलब इतने मच्छर हो रखे हैं यहाँ पर कि जब फ़ैन चलता तब तो पता नहीं चलता, लेकिन फ़ैन बंद करो तो फिर बहुत पता चलता है मच्छरों का। तो आजकल मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मतलब 2 दिन से, क्योंकि अमित चले गए हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, और ज्वाइनिंग के बाद वो करेंगे, रूम वगैरह ढूंढेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग शिफ्ट होंगे। तो अभी शिफ्ट होने का भी कुछ नहीं है प्रोग्राम, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं कब तक होंगे, क्योंकि पहले तो ये था कि संडे मंडे तक कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि चंडीगढ़ की तरफ कितनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में फिर सामान यहाँ से शिफ्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम है, और बारिश भी हो रही है इस वजह से। तो यहाँ पे नहीं हो रही है बारिश, लेकिन ये है कि और जगह तो सब जगह बारिश है। देहरादून में भी कंटिन्यूसली 3-4 दिन से बारिश लगी हुई है, दिल्ली में भी बारिश हो रही है, और इधर चंडीगढ़ में तो हो ही रही है बारिश। उधर हिमाचल में तो बाढ़ आई रखी है। तो इस वजह से थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग कि सामान लेके निकले हम। तो अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक हम शिफ्ट करते हैं, लेकिन वही है कि मतलब रूम वगैरह तो देखना ही था वहाँ पर, क्योंकि अब बारिश तो 2 महीने रहेगी, अगले महीने तक भी बारिश रहती है। तो जैसे भी मौसम खुलेगा वैसे ही शिफ्ट कर देंगे। बाकी वही है कि जो मेरी तैयारियां चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, क्योंकि एकदम से फिर नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, फिर बर्डन आ जाता है। फिर यहाँ का सारा कूड़ा उठा के वहाँ ले जाना, फिर वो भी बेकार लगता है। तो मैं धीरे धीरे जितना भी हो पा रहा है उतना कर रही हूँ मैं, क्योंकि लाइट भी नहीं रहती है यहाँ पे। तो बिना फ़ैन के तो यहाँ बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक तो। फिर वही है, छोटा मोटा सामान छाड़ते छाड़ते भी टाइम लग जाता है। तो बस आजकल यही सब चल रहा है। तो घर की शिफ्टिंग करनी भी काफ़ी वो हो जाती है। जो लोग रेंट पे रहते होंगे उनको पता होगा यार कि कितना दिक्कत होती है शिफ्ट करने में। जब तक एक जगह पे थोड़ा सा मन लगता है तब तक फिर दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। और चलो दूसरी जगह जाने का तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि जो सामान को फिर इधर उधर करो वो थोड़ा हो जाता है, और अकेले बंदे के लिए फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा भी यही सीन हो रखा है कि समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं। वही है कि थोड़ा धीरे 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 करके फिर लगी हुई रहती हूँ, जैसे भी लगता है मुझे, जैसे भी मतलब मैं अपना कंफर्ट देखती हूँ कि ठीक है, ऐसा करने से मतलब मेरा थोड़ा काम निपट जाएगा। तो बस वही चल रहा है आजकल। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यही था मेरा छोटा सा। अभी आपको फिलहाल पैकिंग वाले ब्लॉग दिखेंगे, जब तक मतलब हम यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए, फिर वहाँ दिखेंगे आपको शिफ्टिंग वाले ब्लॉग। तो चलो फिर अभी इस ब्लॉग का एंड तो यहीं पे करते हैं। मिलूंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।